नमस्कार। जीवन में सारे लोग जीते हैं अपना अपना जीवन, लेकिन जीने वाला व्यक्ति अपने जीवन को देह तल पर जी रहा है या फिर चेतना के तल पर जी रहा है। यानी कि दो शरीर जो हमारे पास में है, स्थूल शरीर जो इस सांसारिक भौतिक जगत में दिखता है और सूक्ष्म शरीर जो इस स्थूल भौतिक शरीर के अंदर है, जो दिखाई नहीं देता। अब कोई भी व्यक्ति अगर अपना जीवन जी रहा है तो वो देह तल पर जी रहा है या फिर चेतना के तल पर जी रहा है। चेतना शक्ति, प्राण ऊर्जा और आत्मा जो हमारे इस स्थूल भौतिक शरीर के अंदर लगातार बह रही है, प्रवाहित हो रही है, लेकिन उस चेतना शक्ति पर हमारे द्वारा किए जाने वाले शारीरिक शरीर के कर्मों का, सोच का, विचारों का पूरा उस पर प्रभाव है। यानी कि हमारी चेतना शक्ति सदैव उसी दिशा में बहती चली जाती है जिस दिशा में हमारा समर्पण होता है या हम कार्य करते हैं। जीवन एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के जीवन के नियोजन को, अनुशासन को और संतुलन को जो व्यक्ति जितना समझ पाया है वो व्यक्ति जीवन में उतना ही सफल हुआ है। अब संसार में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपना पूरा का पूरा जीवन 365 दिन 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देह तल पर अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि नाम, धन, संसार, घर, परिवार इत्यादि जो स्थूल जगत की स्थूल उपलब्धियां है, 24 घंटे 365 दिन उन्हीं के बारे में सोचा करते हैं, उन्हीं के बारे में वो विचार करते हैं, वही चीज़ें प्राप्त करते हैं और वही और ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। यानी कि जिनके जीवन का लक्ष्य केवल नाम, धन, लोकप्रियता के आगे जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिनके जीवन का लक्ष्य है बस केवल नाम कमाना, धन कमाना और सांसारिक जगत की सांसारिक उपलब्धियों में ताउम्र लिप्त रहना और फिर अपने जन्म और जीवन को खत्म कर देना। अब ये जीवन जो है वो कितना अनमोल है, कितना कीमती है। किसी भी कीमत पर इस जीवन का आकलन या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। अब प्रति पल, प्रति क्षण, एक एक दिन गुजर रहा है, एक एक मिनट गुजर रही है, एक एक क्षण गुजर रहा है, एक एक महीना, एक एक साल गुजर रहा है। हम देखते हैं एक साल गुजर गया, एक मिनट गुजर गई, एक दिन गुजर गया, बातों ही बातों में पूरा दिन गुजर जाता है, बातों ही बातों में एक साल खत्म हो जाता है। मगर हम इस जन्म और जीवन को प्राप्त करके क्या पा रहे हैं? कुछ धन पा रहे हैं, थोड़ी बहुत लोकप्रियता पा रहे हैं, थोड़े बहुत पद प्रलोभन पा रहे हैं, थोड़ी बहुत सांसारिक विषय विकारों की भूख को मिटा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? यानी कि हम अपना जन्म, जीवन, उम्र, समय, जवानी सब कुछ खोते जा रहे हैं, जिसे किसी भी उम्र में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जीवन सदैव लगातार बहने वाली
एक प्रक्रिया है, एक घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता। अब आप हंसी से जिए या खुशी से जिए, दुख दर्दों में जिए, पीड़ाओं में जिए, या सफल बनकर जिए या असफल बनकर जिए, जिन किन्हीं तमाम हालातों में आप जीते हैं, जीवन तो आपका सदैव गुजरता चला जाएगा और प्रतिपल प्रतिक्षण गुजर रहा है। अब चेतना तल पर जीने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा इस विषय पर सजग रहता है कि मैं सांसारिक विषय में जैसे ही मेरे शरीर से प्राण निकलेंगे तो मेरा शरीर जो है वो शमशान में जलकर राख हो जाएगा, लेकिन मेरी चेतना शक्ति, मेरी प्राण ऊर्जा और मेरी आत्मा शक्ति जो सालों सदियों से अजर है, अमर है, जिसे न तो कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई तोड़ सकता है, न कोई पानी में भिगो सकता है, वो चेतना शक्ति जो अपने अंदर विद्यमान है। अब जन्म पाने के बाद में हम उस चेतना शक्ति को कितना शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास किया, वो भले ही सेवा हो, साधना हो, गुरु भक्ति हो, भजन हो, भक्ति हो, जितने भी इस चेतना शक्ति को शक्तिशाली बनाने के साथ में और ईश्वर से जुड़ने की जितनी भी प्रक्रिया है, उसके जरिए हमने अपनी चेतना शक्ति को कितना शक्तिशाली बनाया। चेतना के तल पर जो जीने वाला व्यक्ति है वो हमेशा स्थूल शरीर के साथ में अपनी चेतना शक्ति का पूरा पूरा ख्याल रखता है। उसे ये सजग रूप से आभास और एहसास होता है कि ये जीवन जो है वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा और मेरा जो धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जितना भी मैं भले ही पूरी दुनिया का मालिक बन जाऊं या पूरी दुनिया पर मैं कब्जा कर लूं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मेरी चेतना तल पर या चेतना शक्ति या मेरी मौत के बाद कोई भी मदद नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में एक चेतना तल पर जीने वाला व्यक्ति सेवा और साधना के जरिए अपनी चेतना शक्ति को सदैव शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण, आत्मज्ञान, आत्मकल्याण की ओर बढ़ाने के लिए सदैव प्रयत्न करता रहता है। और वो जितने भी तमोगुणी, तामसिक प्रकार के कार्य है, बुरे कार्य है, बुरी सोच है, बुरे विचार है, बुरे लोग हैं, उनसे दूर रहता है ताकि उनकी चेतना शक्ति सदैव सात्विक और सकारात्मक कार्यों में जुटी रहे। यानी कि हम संसार में, इस जीवन में सब कुछ, बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हम तमाम तरह के ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में जानने के लिए आकुल और व्याकुल रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये भाव कभी नहीं आता कि ये संसार को कौन चला रहा है, इस धरती पर पशु पक्षी, जीव जंतु, जानवर और इंसान कितनी योनियां हैं, हमको जन्म किसने दिया है, हमारे जन्म जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या हम पशुवत जीवन तो नहीं जी रहे हैं, मरने के बाद में हमारी क्या गति होगी, हम किस दिशा में जाएंगे, हम इस जन्म से पहले अगले जन्म में क्या थे, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो इस तरीके के जो सवाल जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में उपजते हैं, या फिर जो व्यक्ति सेवा में, साधना में नियमित निरंतर रूप से तरक्की करता रहता है, अब इसमें इस विषय से कोई नहीं फर्क पड़ता कि कोई साधु सन्यासी है या ग्रस्त है, कोई अमीर है या गरीब है, कोई छोटा है या बड़ा है, कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई बच्चा है या बूढ़ा है। इस बात से ईश्वर प्राप्ति की राह पर कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्क तो आपकी चेतना शक्ति, ऊर्जा शक्ति। अब आपने सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहकर भी सेवा के जरिए, साधना के जरिए, सात्विक कर्मों के जरिए आपने अपनी प्राण ऊर्जा और चेतना शक्ति को अच्छा, सात्विक, सतोगुणी बनाया है और आपने उस ऊर्जा शक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर आप लेकर गए हैं। तो निसंदेह आप मौत के बाद एक अच्छी गति को प्राप्त करेंगे, एक अच्छी अवस्था को प्राप्त करेंगे। और अगर आपने जीवन में किसी भी प्रकार के दुर्गुणों को हासिल किया है, ताउम्र आपने कुकर्म, बुरे कर्म, बुरी सोच, बुरे विचारों में ही अगर लिप्त रहे हैं, तो आपके जीवन की ऊर्जा ही वैसी ही होगी। यानी कि ये कभी संभव नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति बुरा कर्म करे, तामसिक कर्म करे,
तमोगुणी कर्म करे और वो सोचे कि मैं कर्म तो तामसिक तमोगुणी और बुरे कर्म करूँगा, लेकिन मैं मेरी सोच और विचारों को सात्विक शुद्ध और शाकाहारी बनाऊँगा, सात्विक बनाऊँगा, सतोगुणी बनाऊँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा ठीक किसी भी प्रकार का ये ऐसा ही विरोधाभास है कि जैसे पानी में हम आग में पानी डालें और फिर हम उस आग को जलाने का प्रयास करें कि आग में पानी डालने से वो आग बुझेगी और अपन चाह रहे हैं कि आग ज़्यादा लगे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारी सोच विचार, हमारे मानस का, हमारे अंतःकरण का, हमारे चित्त की वृत्ति का निर्माण होता है। इसलिए जीवन में कहते हैं कि कुछ साथ हमारे चले या न चले, धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा प्रॉपर्टी लोकप्रियता नाम, ये सब साथ चले या न चले, लेकिन हमारे किए जाने वाले कर्म सदैव हमारे साथ में चलते रहेंगे और चलते ही है। कर्म कभी भी कहीं भी किसी को माफ़ नहीं करते। राजा है और राजा के कर्मों का हिसाब राजा को देना है और भिखारी के कर्मों का हिसाब भिखारी को देना है। आपके कर्मों का हिसाब आपको देना है, मेरे कर्मों का हिसाब मेरे को देना है। तो अगर आप चेतना शक्ति के तल पर जीने का प्रयास करते हैं तो आपको अपने कर्मों के प्रति सजगता और सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि आप अपना वर्तमान जीवन भी आगे बढ़ा सकें और आप अपनी मौत के बाद, जो मौत अकाट्य सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिसे हमें किसी न किसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और वो एक ऐसी घटना है जो कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो हम अपनी चेतना शक्ति के विकास के लिए सेवा करें, साधना करें, सात्विक कर्म करें, अच्छा बोले, अच्छी राह पर चले, ताकि हमारे जीवन का आत्मकल्याण हो सके और हम सदैव जीवन में तरक्की करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे और हम विविध नए विषयों को लेकर आपके सामने चर्चा और चिंतन करते रहेंगे और ऐसे कई विषयों को लेकर हमारी चर्चाएं आपसे जारी रहेगी। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल से शुक्रिया।